हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर स्टोरी स्टेशन चैनल में। अगर आप रात में अकेले हैं और लाइट बंद है, कान में हेडफोन लगा है, तो कहानी को लास्ट तक सुनने का दम रखें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये उस चुड़ैल की दास्तान है जो आज भी जिंदा है। कहानी शुरू होती है अब। उत्तर भारत के छोटे से गांव जिसका नाम भैरवपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है पूरा माहौल बदल जाता है। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे देखकर ही लोगों के कदम रुक जाते थे। गांव वालों का एक ही नियम था, सूरज डूबने के बाद कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाएगा, क्योंकि बुजुर्गों का कहना है था कि वहाँ कोई चुड़ैल रहती है। गांव के बूढ़ों का कहना है कि सालों पहले एक औरत को उसी पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया गया था। उस औरत का कसूर इतना था कि वह रोज रात को उस पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती थी, जिसे देखकर गांव के लोग डर जाते थे। गांव वालों ने जब से 2-3 दिन तक देखा तो सोचा ये कोई चुड़ैल है, और उस औरत को चुड़ैल समझकर गांव वालों ने उसी पेड़ के नीचे उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने चीख कर कहा था, मैं वापस आऊंगी। उस दिन के बाद हर अमावस की रात को पीपल के पेड़ के पास से रोने की आवाज़ें आने लगी और किसी के हंसने की आवाज़ें आने लगी। एक दिन शहर से राघव नाम का एक लड़का अपने मामा के घर आया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बेटा रात में बाहर मत निकलना। लेकिन राघव हंसने लगा और बोला, सब डर फैलाने की बात है। उसी दिन अमावस की रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और गांव में बिजली नहीं थी। तभी राघव ने सुना कि उसे कोई आवाज़ लगा रहा है। सुनने में ऐसा लगा जैसे कोई औरत मीठी आवाज़ में बुला रही हो। आवाज़ बार बार आ रही थी। राघव खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई। जैसे ही राघव पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उस पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा झुका हुआ। राघव ने पूछा, आप ठीक हो? राघव की बात सुनकर औरत ने धीरे से सर उठाया। औरत का चेहरा सुंदर था, लेकिन तभी राघव की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। राघव ने देखा उसके पैर तो उल्टे थे। यह देखकर राघव डर गया। राघव का डरा चेहरा देख अचानक औरत हंसने लगी। जैसे ही हंसी नहीं, भयानक चीख हो उसकी। आंखें काली पड़ गईं, मुंह असामान्य रूप से भयानक हो गया। फिर वह बोली, बहुत दिन के बाद कोई खुद चल कर आया है। पेड़ के चारों तरफ औरतों की परछाइयाँ दिखने लगी। रोने की आवाज़ें आने लगी। जलने जैसी गंध आने लगी। राघव भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। चुड़ैल ने कहा, मैं उन औरतों की आत्मा हूँ जिन्हें कभी इंसान नहीं समझा गया। मैं बदला हूँ उन औरतों का, और मेरा इंसाफ अभी ख़त्म नहीं हुआ। यह सुनकर राघव ज़मीन पर गिर पड़ा। उसी पल दूर मंदिर की घंटी बजी। चुड़ैल चीखती हुई पीछे हटी और अंधेरे में गायब हो गई। सुबह गांव वाले पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। राघव जिंदा था, लेकिन वह पूरी तरह डरा हुआ था। आंखें खुली थी, पर वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस दिन के बाद से राघव ने कभी एक शब्द नहीं कहा और फिर वह अपने घर चला गया। गांव में आज भी कहा जाता है, जो पीपल के पेड़ के पास रात में जाता है वो लौटता ज़रूर है, लेकिन पहले जैसा नहीं। और अमावस की रात आज भी वहाँ से आवाज़ें आती हैं, मैं अब भी यहीं हूँ। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।